नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोगों का ये आपका सेट देखा जाए तो वॉल्यूम 3 यानी रुक्मिणी प्रकाशन का है। ये सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आज आप सभी लोग का रिवीजन सेट शुरू हो जाएगा। यानी अब एग्ज़ाम का जो देखा जाए तो डेट अब नज़दीक आने वाला है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जो जो चीज़ें आप भूले हैं और जो जो आपको डाउट है वो आप क्लियर कर पाएंगे सेट के हिसाब से। तो ये आपका आज का देखा जाए तो सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको करीबन देखा जाए तो 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ताकि आपके आंखों के सामने से 100 क्वेश्चन गुजरेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ है, तो आज मुझे कितना क्वेश्चन आया है और मुझे कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अपना स्कोर बता के जाइएगा कि आपने रिवीजन सेट में कितना स्कोर अभी तक कर पाया है। ठीक है, तो चलिए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आपका रिवीजन हो पाए प्लस आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ। आज का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वर्धा वन और महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्धा वन और महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल करके कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 40वें नंबर पे। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, के पराशरन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे 5 का सी आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार दाता यानी प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? एक पोर्टल बनाया गया है, तो उस पोर्टल का नाम याद रखेंगे, संतुष्ट पोर्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुष्ट पोर्टल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है क्रिप्टो गेम कहा जाता है। यानी आंसर आपका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा घोषित या फिर घोषणा किया गया है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसरो के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका यूएई हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मणिपुर। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका पुराना करंट अफेयर है, तो देखा जाए तो इसमें आपका सत्यपाल मलिक दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो देखा जाए तो आपका 3 मिलियन पाउंड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अंतरिम मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका VSK कमोदी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोगों का कुछ दिन में देखा जाए तो 2-4 दिन मान के चलिए, 1 तारीख तक आपका देखा जाए तो आपका मास्टर वीडियो आने वाला है प्लेटफार्म का, जो आपका अगस्त तक नया जो पैटर्न आया है, यानी देखा जाए तो नया मंथ का आपका यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आप एकदम परेशान ना होइएगा। करंट अफेयर में आप अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको इतना रिवीजन करा दूंगा करंट अफेयर में। मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है?
तो उनका नाम देखा जाए तो निशिकांत कामत हो जाएगा। आंसर आपका 15 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा किया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है कि सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर देखा जाए तो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पंडित जसराज हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सी उत्तर हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डैशबोर्ड हो जाएगा। आंसर आपका 21 का ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल बाग कहाँ पर स्थित है? लाल बाग, तो ये देखा जाए 23 का, तो 23 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार किया है? तो इसका आंसर आपका 24 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो देखा जाए तो आपका नंद वंश का था। आंसर आपका 26 का ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी? तो 27 का आंसर देखा जाए तो आपका पैगोडा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनाया है? अंगकोर वाट बनाया है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो सूर्यवर्मन सेकंड हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं 29 पे। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, कब? तो ये जो दरगाह की यात्रा देखा जाए तो 1562 ईस्वी में किया गया था। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है यतीश यादव के द्वारा। यतीश यादव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3। यानी लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी हैं और इसका आयोजन दुबई, शारजहां तथा अबुधाबी में किया गया है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभ्रक किस राज्य में बहुआयात में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झारखंड में। आंसर आपका सी हो जाएगा। मैथ लगाने के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम के थ्रू आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा आपको। धोवन सोडा है, तो धोवन सोडा देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं, तो ये जो प्रयोग की जाती हैं शरीर के ताप को घटाने में प्रयोग किया जाता है। 40 का आंसर आपका देखा जाए तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि पाश्चुरीकरण में है, तो देखा जाए तो 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कहता है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करके बताइए। तो इसमें से आंसर इसका देखा जाए तो आपका केवल 3 और 4 हो जाएगा, यानी भू स्तरीय ओजोन और आपका जो चौथा दिया गया है अम्ल वर्षा। तो आप सभी लोग तीनों को याद रखिएगा, यानी ऑप्शन आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 0.55 मिलीग्राम हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कहता है सेप्टिसेमिया होता है, सेप्टिसेमिया होता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, रक्त विषाक्तता का कारण, यानी बी उत्तर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल में किया गया था, आंसर आपका डी हो जाएगा। ग्लाइकोजन का संचय होता है, ग्लाइकोजन का संचय होता है तो देखा जाए तो यकृत एवं पेशियों में होता है, आंसर आपका 46 का सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से पूछा गया है कौन सा युग्म जो है सही है, तो जिब्रेलिन पादप हार्मोन हो जाएगा। 47 का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सिक्किम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल एक, यानी भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। तो यानी देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी हो जाएगा, लेकिन इसमें केवल एक ही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो शहरी जनसंख्या का पूछा गया है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पनामा नहर। क्या हो जाएगा? पनामा नहर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता पे क्या असर पड़ती है? तो ये असर पड़ता है, समाप्त हो जाती है, आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। चारागाह को पंपास कहा जाता है, कौन से चारागाह को? तो ये देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका ऑप्शन देखा जाए तो 55 का सी हो जाएगा, 1, 2, 4। अब इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने 1976 में किया था। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, उसके बाद मातृ मृत्यु दर और साक्षरता, और चौथा क्या है इसको हम देखेंगे कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 11 से 100 के बीच में होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? तो आपका वन्य जीव बिहार दिया गया है और राज्य दिया गया है, तो 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। रणथंभौर सभी को पता है राजस्थान में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटक, असम देखा जाए मानस देखा जाए तो असम पड़ता है, सिमलीपाल आपका आई थिंक देखा जाए तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, चलिए मैथ लगाने के लिए PDF डाउनलोड करना पड़ेगा, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है? तो यह देखा जाए तो आपका चिप कहलाता है, यानी चिप देखा जाए तो सिलिकॉन की ही बनी होती है। अगला प्रश्न है कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है रक्त में टी कोशिकाएं को प्रभावित करता है, आंसर आपका 60 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये आपका व्यवस्था देखा जाए तो हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कहता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो आपका घनत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना केल्विन? तो आप सभी लोग नोट करेंगे 273 केल्विन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण पूछा गया है तो आपका मरकरी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका आंसर देखिएगा तो आपका कोशित हो जाएगा, यानी प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सर क्रिक लाइन। क्या हो जाएगा? सर क्रिक लाइन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो कौन से दांत नहीं होते हैं? तो चनवनक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। जीवाणुओं यानी जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं वो कौन से होते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो क्रांतिकारियों का नेता देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह माने जाते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो इनको पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 में, 3 मार्च 1900 में। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था और तराइन का 1191, तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो यह किसका कथन है? तो आप सभी लोग 72 का आंसर याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये जो चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को, आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? सभी को पता है, ये आपका उधम सिंह हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। 1919 में जब माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री देखा जाए तो लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के व्याकरण ग्रंथ यानी अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के बारे में कोई नहीं जानता है, यानी देखा जाए तो सभी लोग जानते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा, पाणिनि। पाणिनि सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ये भी सभी को पता होगा, आंसर आपका देखा जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति या फिर किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो इसका हो जाएगा 79 है ना, तो 79 का आंसर आपका ए हो जाएगा, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति। तो देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे 79 का ए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कहता है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य थे? तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने की हेतु, यानी देखा जाए तो 80 का आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो विचार करके बताना है? तो देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी 81 का आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कहता है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो इसका आंसर आपका 82 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना, तो यानी बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे उत्तर केवल ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा, और प्रांतों की विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो ये देखा जाए तो आंसर आपका 85 का सी हो जाएगा, केवल 2, यानी कनाडा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुदरे मुख्य खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो ये कहाँ से निर्यात होता है? तो मंगलौर से, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है?
इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो असत्य है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध रखता है, तो आप सभी लोग बताइए। 88 का आंसर देखा जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अवसादी। क्या हो जाएगा, अवसादी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका मालवा हो जाएगा। 90 का आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा 1 और 2, यानी राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने के भी शक्ति है। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 92 का देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2, यानी क्रिटेशियम काल से तेथिस सागर का तल ऊपर उठाने लगा था और कार्बनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने का प्रणोद कहलाता है क्या, तो ये जो प्रणोद कहलाता है ये मुख्य केंद्रीय प्रणोद कहलाता है। 94 का आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है किसका, तो ये देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। किसका, गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है कि जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है, तो ये किसका भाग है, तो यानी विंध्यन क्रम का भाग है, आंसर आपका 96 का बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से पूछा गया है कि निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। कबीर पुरस्कार तो ये आपका सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र योगदान के लिए संबंधित है, आंसर आपका 99 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है, तो गुल ए नगमा पूछा गया है तो फिराक गोरखपुरी का है, आंसर आपका 100 का देखा जाए तो ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग को अगर वीडियो पसंद आया है, मेरा मेहनत लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट रिवीजन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अगर आज इतना ही, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।